धनबाद के 6 केंद्रों पुलिस जन शिकायत समाधान शिविर का हुआ आयोजन। सबसे ज्यादा जमीन विवाद की पहुंची शिकायत पुलिस विभाग के एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, तमाम डीएसपी, सभी थानों के पदाधिकारी रहे शिविर में उपस्थित। झारखंड डीजीपी के निर्देश पर बुधवार 22 जनवरी को सूबे के सभी 24 जिलों में पुलिस विभाग द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान के तहत कोयलांचल धनबाद में कुल 6 स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बागमारा अनुमंडल के लिए राजस्थानी धर्मशाला, सिंदरी अनुमंडल के लिए जोरा पोखर, धनबाद के लिए कला भवन, निरसा अनुमंडल के लिए निरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज, गोविंदपुर के लिए हरदेव धर्मशाला, टुंडी के लिए मॉडल स्कूल लोधरिया में शिविर का आयोजन किया गया। धनबाद के कला भवन स्थित पुलिस समाधान कार्यक्रम में एसएसपी एचपी जनार्दनन और सिटी एसपी अजित कुमार शामिल हुए। वहीं पुलिस जन शिकायत समाधान केंद्र में अभी भी सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद से जुड़े पहुंच रहे हैं। कहीं पर दबंग, भू माफिया रंगदार जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो कहीं जमीन को लेकर पड़ोसी से विवाद चल रहा है, तो कहीं पर अंचल ऑफिस में जमीन की दाखिल खारिज कराने में परेशानी हो रही है। यहां तक कि बीडीओ और सीओ ऑफिस से जुड़े मामले भी पुलिस के पास पहुंच रहे हैं, जबकि सामान्य अपराध से जुड़े मामले में पहले से कमी आई है। आम लोगों की शिकायत को देखते हुए सरकार को आपके द्वारा कार्यक्रम को नियमित रूप से चलाने की जरूरत है। इधर धनबाद पुलिस ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान लोगों को साइबर अपराध, साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दनन और सिटी एसपी अजित कुमार ने बताया कि धनबाद में रहने वाले नागरिक अपनी किसी भी तरह की शिकायत को अपने घर के नजदीक आयोजित जन शिकायत समाधान शिविर में जाकर दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित की शिकायत ऑन द स्पॉट सुनी गई। यहां तक कि दूसरे विभाग से जुड़े मसले का समाधान के लिए भी पुलिस संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर निदान करने में जुटी हुई है। अब सवाल है कि धनबाद में सिविल प्रशासन के सहयोग से बिना पुलिस सभी समस्याओं का निदान आखिर कैसे निकालेगी, उसमें भी जब जमीन विवाद और पंचायत से लेकर प्रखंड ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार और विकास से जुड़ी समस्या की शिकायत भी पुलिस के पास पहुंच रही है, जबकि इन विभागों के पदाधिकारी अभी भी उदासीन बने हुए हैं। किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है जब उसमें सभी का सहयोग 100% हो। पांडरपाला से है, वो जमीन है, मेरी जमीन है, कागज वो सब ऑनलाइन उसमें सब कागज किया हुआ है, बाउंड्री करने नहीं दे रहा है बगल के लोग। तो कौन लोग वहीं पर क्या है और लोग दे वही लोग। जमीन है आपकी कितने डिसमिल? 14 डिसमिल है। अच्छा, तो ये आपकी रैयत जमीन है? जी रैयत है। हम लिए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गया, तो उसमें बालू ईंटा सब गिराए हैं, बाउंड्री करने जा रहे हैं तो मारने का धमकी देता है, सब लेबर वालों को भगा दे रहा है कि इसको हम नहीं बनाने देंगे, जिसको बोलना है बोलो। नाम बता दीजिए। उल्लास दास नाम है उसका। नाम? मेरा नीलोफर नाम है। मामला इन्होंने 4 साल पहले ऑनलाइन मोटेशन के लिए जमीन नापी के लिए आवेदन दिया था सीओ को। बहुत दौड़ भाग 2-3 साल दौड़ते दौड़ते अमीन नापी हो गया और अमीन पुलिस प्रशासन के साथ नापी किया और जो ऑब्जेक्शनर था 3 आदमी उस पर हस्ताक्षर भी किया अमीन के पेपर पर जो सामने मौजूद है। लेकिन दूसरे दिन से फिर वही ऑब्जेक्शनर जो है वो लेबर को भगा दे रहा, गाली दे रहा, फिर वही स्थिति है जिसकी सूचना सारे धनबाद के पदाधिकारी को एसपी से लेकर सीओ से लेकर कर्मचारी सारे तो दे दिए। जमीन पर कौन कब्जा करना चाह रहा? कब्जा नहीं करने चाह रहा, वो बनाने नहीं देना चाह रहा। नहीं, पैसा की बात नहीं। वो बगल में एक गाछ है, वो बोलता है कि उसमें सरकारी जमीन पर वो पिंड बनाए हुए, बोले आप जमीन 4 कट्ठा छोड़ दिए, जमीन इसके पिंड के नाम में, मंदिर के नाम पे छोड़ दिए जबरदस्ती। तो हमरा इसका निजी जमीन का है, छोड़ देगा? तो ये रंगबाजी हुआ। ये मामला तो अंचल से जुड़ा हुआ, अंचल में हाँ सारा चीज दिया हुआ, अंचल दी तो नापी करवाया। अब सरकारी अमीन पुलिस के साथ नापी कौन कराएगा? अंचल ने कराया और अंचल। आपने थाना में केस करवाया? केस किया है? थाना बोलता है कि हम नहीं सुनेंगे जब तक सीओ हमको नहीं या एसडीओ पुलिस नहीं देगा तो आपका बातें नहीं मानेंगे। बुरी थाना में केस नहीं लिया? नहीं, वो बोलता हम जब सीओ लिख के देगा हमको पुलिस बहाल करने तब हम जाएंगे,
न तो हम नहीं जाएंगे आपकी जमीन। अभी एसएसपी साहब से बात की है तो उन्होंने कहा कि हम एसडीओ को लिखते हैं। अब देखिए कि कब इंतजार करते हैं। जी तो चाची अंचल के सिंगदहा पंचायत में हम अपना रेती जमीन पर घर बना रहे थे। विष्णु मंदिर के पीछे मेरा 3 प्लॉट जमीन है, 2230, 2231, 2245, जिसमें 2230 में हम अपना घर बनाए थे। 26 फुट बाई 26 फुट का अंदर में घर बना रहे थे। तो क्या हुआ आपके तो सिंगदहा पंचायत का मुखिया पति हरिचरण दास एवं इसका विष्णु मंदिर के पंडित जी लोग, अनिल पांडे, धीरू पांडे, रवि पांडे, इन लोग द्वारा जो हमारा काम को रोकवा दिया। तो ये तो मामला जमीन का है तो सीओ तय करेंगे ना। सीओ साहब को भी लिखित आवेदन दिए, नापी आवेदन कर चुके हैं, जिसका कॉपी मेरा पास में वर्तमान में यहाँ पर लगा दिए। देखिए ना, तीनों आवेदन लगा दिए, तीनों प्लॉट का। ठीक है, जमीन कब्जा कर लिया लोग। जमीन को कब्जा करने के लिए ही जो है ना, पूर्व मुखिया से लेके, भूतपूर्व मुखिया से लेके अभी तक का मुखिया लोग मेरा जमीन को जो है ना हड़पने का हर संभव प्रयास किया गया, जिसके मेरा पास में उसका सबूत भी होगा। तो जमीन पर आपकी बाउंड्री नहीं है? उतना जमीन बाबू बाउंड्री किया जा सकता है। हम खतियानी रैयत हैं, 40 खाता से संबंधित रैयत हैं। ठीक है, 1-2 खाता नहीं, एक खाता में लगभग 1 प्लॉट से लेके 15 प्लॉट तक का जो है ना उसमें दर्ज है। 15 प्लॉट अंचल विभाग, अंचल जो है ना मुखिया का, वो तो आप भी समझ रहे हैं सर, उसका राजनीतिक दखल अंदाजी के वजह से ही मेरा काम रुक गया है। थाना भी उसके सह के कारण 5 लाख रुपया मांगता। मैं कहाँ से दूं? गरीब आदमी है हम। नाम बता दिया आपका। मेरा नाम अर्जुन कुमार दे। देखिए, ऐसा है कि ये पहल रेगुलर चलना चाहिए 12 महीना। हम अनुराग गुप्ता डीजीपी का और हेमंत सरकार का तारीफ करेंगे कि जनता को त्वरित न्याय मिले। उसके तहत ये कैंप शिविर लगाया जा रहा पूरे प्रदेश में, और इसमें जो छोटे मोटे विवाद है जो कि आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है, विवाद का खात्मा किया जा सकता है, लोग को कोर्ट कचहरी नहीं दौड़ना पड़े। 5-7 साल कोर्ट में लग जाता है, लाखों रुपया खर्चा हो जाता है, शारीरिक मानसिक परेशानी होती है। तो ये कैंप जो लगा है पूरे प्रदेश में, शिविर लगा है जन शिकायत निवारण कैंप, हम इसकी तारीफ करते हैं। और हम जनता से भी अपील करेंगे कि आपकी जो शिकायत हैं, जो कोर्ट के बाहर समझौता किया जा सकता है, खात्मा किया जा सकता है विवाद का, इसमें शामिल होना चाहिए। और पुलिस वाले भी तत्परता से जनता को सुविधा मुहैया कराएं। पुलिस और ये बीडीओ इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। भूमि विवाद हो या विकास की कोई बात हो या कोई कागज नहीं बन रहा बीडीओ ऑफिस, सी ऑफिस में, तो पुलिस को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वो इसकी शिकायत डीसी को करे, डीडीसी एसडीएम को करे, और पुलिस उसमें चाह कर भी वही लोग क्यों नहीं लगा रहे थे कि वही मामला निपटा? तो हम लोग ऊपर में बात उठाएंगे चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इस तरह का भी कैंप लगे। बीच में आप याद कीजिए, पत्रकार महोदय कैंप लगा था कि पूरे प्रदेश में हर जगह कैंप लगा, हर वार्ड में, कि जनता आई अपना राशन कार्ड बनाना हो, म्यूटेशन का मैटर हो या आधार कार्ड ठीक कराना, ये सब बात हुई थी। ये बात फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ये काम हुआ था। ये होना चाहिए, जनहित की बात होनी चाहिए, पार्टी हित से ऊपर उठ के जनता को सस्ता सुलभ त्वरित न्याय मिले, यही उम्मीद हम रखते हैं। राम गोपाल भुवानिया, भूतपूर्व चेयरमैन छाताटांड NSC। अपने जमीन है और नामांतरण कराना हम चाह रहे हैं। नामांतरण कराने के लिए जुलाई में एप्लीकेशन दिए हैं ब्लॉक में सीओ साहब को, और अभी तक नहीं हुआ। उस आग पिछला शिविर निकल लगा, उसमें रिमाइंडर हम दिए थे, उसमें बोले थे चाहिए हो जाएगा, नहीं हुआ, फिर आ जा रहे हैं। झूठो शिविर लगता है, कुछ होबे नहीं करता है शिविर पर। बारामुड़ी बिशनपुर बारामुड़ी में। कितना जमीन है? जमीन 16-17 डिसमिल का। क्या प्रॉब्लम आया, क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रॉब्लम ये है, कोर्ट से बंटवारा हो गया है जमीन के। 2 लड़का है मेरा, दोनों लड़का के बीच कोर्ट से बंटवारा कर दिए। बंटवारा हो गया, उसका रसीद मोटेशन करवा, अपने जमीन है और माई के नाम से, लड़का के नाम से।
उसको उसके नाम से नाम रसीद कटाना चाहते हैं और नहीं हो रहा। अच्छा, तो किसके नाम से जमीन है? जमीन है माई के नाम, उसके माई के नाम से, जिसे खा देवी मर गई। अच्छा, कितनी पुरानी जमीन है वो जो उनके नाम से है? ये जमीन का करीब करीब हम 98 में लिखवाए। तो कब से रसीद नहीं कट रहा आपका? वो रसीद कट रहा है, अच्छा। उसके नाम से कट रहा है। अब मर गई तो लड़का के नाम से कटेगा ना। अच्छा, तो मोटेशन वगैरह करवा लिए थे? हाँ, वो से मोटेशन हो रहा है, सब मोटेशन हुआ हुआ, अच्छा, तो रसीद नहीं काट रहा है? रसीद नहीं काट रहा है। किसको दोषी मानते हैं नहीं काट रहा है? सो नहीं काट रहा है तो सीओ साहब के ना पदाधिकारी आपके पास आप गए तो उनसे क्या आश्वासन? सीओ साहब के यहाँ शिविर लगा था अब सुंदरी में, उसमें हम गए थे तो वो लिख के दिए जाइए हो जाएगा, एप्लीकेशन दिए वो बोले हो जाएगा, नहीं हुआ अभी कुछ। क्या नाम है आपका? नंद किशोर शर्मा। आज डीजीपी साहब के निर्देशानुसार पूरा स्टेट में तीसरा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारा धनबाद में हम लोग टोटल 6 जगह इस बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहा है। इसमें पुलिस के साथ साथ जनता के द्वारा बाकी डिपार्टमेंट जहाँ से इन लोगों को अपना काम नहीं हो रहा है तो उसका भी शिकायत हमारे पास कर रहे हैं। और हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन के तहत हमारे पास जो भी चिट्ठी आ रहा है अब उस जगह पर हम लोग बेच के उस पर कार्रवाई हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम का मेन मकसद ही यही है कि कभी कभी पब्लिक जब थाना में चले जाता है या किसी दूसरा सरकारी ऑफिस में चले जाता है, कभी कभी काम करने में बहुत डिले हो जाता है। डिले होने के चलते लोगों को बहुत परेशान होता है। इस परेशान को सॉर्ट आउट करने के लिए डीजीपी साहब के द्वारा निर्देश दिया है। हम लोग हर महीना एक बार हम लोग जन शिकायत समाधान कार्यक्रम कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहते हुए पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करने का कोशिश करते हैं। सर ये दूसरा बार हो रहा है, फर्स्ट बार से कैसा रिस्पॉन्स? ये तीसरा बार है, ये तीसरे बार है। लगातार पब्लिक आ रहा है। कुछ लोग पहली बार जो नहीं आए वो दूसरी बार आया है, दूसरी बार जो नहीं आ पाए वो तीसरी बार आएंगे। ये लगातार हमारा हर महीना चलेंगे। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि स्पीडी जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना। कभी कभी स्पीडी जस्टिस हम लोग दे नहीं पाता है क्योंकि सरकारी काम सब एक प्रोसीजर के तहत होता है। उस स्थिति में हम लोग पब्लिक को समझाता भी है कि आपका काम नहीं होने का मेन कारण क्या है। आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम माननीय डीपी साहब के निर्देशानुसार आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जनता को, यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। जिस मामले को लेकर इनको थाना जाना पड़ता है, अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता है, हम लोग का प्रयास है कि चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो, चाहे नगर निगम से हो, पेयजल से हो, चाहे बीसीसीएल संबंधित हो, सभी लोग को हम लोग ये अनुरोध किए कि आप आइए, अपने समस्या को रखिए। अगर आप दूसरे विभाग में नहीं जा पा रहे हैं तो एक ही जगह से हम आपके आवेदन को उस विभाग को भेजेंगे और लगातार उसका हम लोग फॉलो अप करेंगे ताकि जल्द से जल्द उनका समस्या समाधान आ जाए। फरियादी ऐसे आए हुए हैं, कुछ फरियादी ऐसे आए हुए हैं जो पिछली दफा भी अवैध होने वाले आए थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान न किया जा रहा है। जो जिसमें समय लगेगा, जैसे कुछ समस्याएं जिसमें ज्यादा समय लगना है, कुछ समस्याएं जिसमें तुरंत समाधान आ जाना है, तो जिस समस्याओं में थोड़ा समय लगना है उनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, बट उनका भी समाधान हम लोग निकाल। पुलिस के पास तो सामान्य अपराध के मामले आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर जमीन के मामले आ रहे हैं। पुलिस उसमें करेगी क्या? असल है क्या, पुलिस की बात नहीं है, हम लोग प्रशासन का एक हिस्सा है। हम जनता को, पब्लिक को लगता है कि हमारा ही काम है, वो काम अलग से बटा हुआ नहीं है। उनको लगता है कि जब कोई जमीन में काम करने से रोकता है या जबरदस्ती करता है तो पुलिस का काम है, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। बट जब मामला स्पष्ट होता है कि यह सीओ साहब से संबंधित है, अंचलाधिकारी इसमें जो निर्देश देंगे उसी के अनुसार पुलिस कार्य करेगी। बट हम लोग चाची का है जमीन का, हम लोग नहीं, हम लोग और मामले देख रहे हैं। हम लोग लगातार सीओ साहब से संपर्क कर रहे हैं। हम लोग डीटी मैडम से भी बात की है कि जल्द से जल्द जो भी सब मामले आते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द समाधान। जमीन मामला ऑन द स्पॉट फैसला नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आगे जमीन का मामला ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होने के कारण कई तरह के कागजात हैं। एक जमीन का 2-3 कागजात हैं, तो उनका मिलान करने में जगह जगह अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड रखा हुआ है। बट हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है पूरा विभाग से, नहीं, हर जगह लोग प्रभार में हैं, हर जगह लोग प्रभार में हैं। बट उसका समाधान हम लोग इसी चीज को त्वरित करने के लिए प्रयास है कि जहां समाधान थोड़ा विलम्ब हो रहा है किसी कारण से, चाहे तो कर्मचारी की कमी है, चाहे कोई कमी, तो इस पर सरकार का ध्यान जाएगा। सरकार इसका जल्द से जल्द समाधान फरियादियों की संख्या बहुत कम है सर, आ रहे हैं फरियादी, आ रहे हैं फरियादी, आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ठीक, अच्छे स्थानों पर। न्यूज ANP के लिए विवेक के साथ कुमार अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।